एक इशू है जहांगीर तरीन का और FIR का, जिसके साथ और मेरे तमाम दोस्त खड़े हुए हैं। हम वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे? And a very warm welcome to the show. दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये हालत इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत की है। वो जहांगीर तरीन जिन्होंने तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया था, वो हुकूमत के खिलाफ अपना अलग ग्रुप बनाकर बगावत का अलम बुलंद कर चुके हैं। ये कह सकते हैं आपके पहली दफ़ा आप ये विटनेस कर रहे हैं कि हुकूमत में होकर भी हुकूमत के अपने मेंबर्स को अपने काबू में रखने पर मुश्किल पेश आ रही है। बजट से कबल 40 अरकान असम्बली, जिनमें तकरीबन 32 पंजाब असम्बली के अरकान और 8 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, वो अपनी ही हुकूमत से बगावत करके जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। पंजाब असम्बली में आप अगर देखें, नज़र दौड़ाएं, तो वहाँ पर भी आपको मामला ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। सईद अकबर नूरानी को पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर कर दिया गया है। तमाम अरकान से बाकायदा हल्फ भी ले लिया गया है। चीनी स्कैंडल हुकूमत के लिए अब एक बड़ा सियासी बुहरान बन चुका है, जिसमें खुद हुकूमत को अपनी बका का पता नहीं है। जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात में खुद हुकूमत के अपने ही अरकान रुकावट बन गए हैं। ये उस जमात में हो रहा है जो कहती थी कि हम आए ही अकाउंटेबिलिटी करने हैं। हुकूमत बार बार अलग ग्रुप के दावों की मुखालफत कर रही थी। आपको याद होगा, शुरू में जब जहांगीर तरीन साहब के साथ लोग जाते थे, हम ये सवाल उठा रहे थे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई एक्शन लेती। उस वक्त ये कहा जाता था कि ये लोग अपनी ज़ाती हैसियत में जाते हैं, ये पुराने साथी का साथ देने के लिए जा रहे हैं ये लोग इमरान खान के नज़रिए पे। मगर अब ये सारे पर्दे उठ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो नज़रियाती मामला थे वो तो नज़र नहीं आ रही। जो बिल्ली है आखिरकार थैले से बाहर आ चुकी है। हुकूमत इससे जितना चाहे इनकार करे, ये तल्ख हकीकत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी ही पार्टी के अंदर से बगावत का सामना है। अब ये बगावत का नतीजा क्या निकलेगा, आपको बताते हैं। जहांगीर तरीन साहब से एक सोर्स के हवाले से जब बात हुई, वो अभी भी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी हुकूमत भी पूरी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इन अरकान की बात मानना पड़ेगी। अब ये अरकान क्या कहते हैं, इन्हीं के एक बड़े एक्टिव मेंबर राजा रियाज से पूछ लेते हैं। राजा रियाज साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपका ये जो हम ख्याल ग्रुप है, इसका मकसद क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं? पहले तो आपके लब के लिए ये चीज मैं ले आऊं कि ये ग्रुप आज से 3 महीने पहले का बना हुआ है। और कल हमने जो हमारे MPA थे पंजाब के, उन्होंने मीटिंग में ये शिकायत की कि हमारे खिलाफ पंजाब हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, हमारे अफसरान को तब्दील किया जा रहा है, हमारे दोस्तों पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि इसको देखने के लिए हम अपना एक पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करें और उसके साथ एक 2 मिनिस्टर और एक पार्लिमानी सेक्रेटरी की एक कमेटी तश्कील दी है। पार्लिमानी लीडर हमारे सईद अकबर नूरानी साहब हैं और नुमान लंगड़ियाल साहब और अजमल चीमा साहब जो 2 मिनिस्टर हैं वो हैं। तो ये पार्लिमानी लीडर जो हैं, ये जुमे वाले दिन इंशाल्लाह सूबाई असेंबली में जो हमारे MPs के इश्यूज हैं या जो उनके प्रॉब्लम हैं या जो उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, उस बारे में वो वहाँ पे बात करेंगे। आज उन्हें कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत से कि हमें मिलें, बताएं क्या इशू है, हम हल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने उन्हें ये मशवरा दिया है कि आप जुम्मे वाले दिन पहले ये बात असेंबली में अच्छी तरह कर ले, उसके बाद इनके साथ कमेटी हमारी बैठ जाएगी और अगर ये चीजों को सुलझाना चाहते हैं तो बैठ के तमाम चीजें सुलझा लेंगे। जो इंतकामी कार्रवाइयाँ वो बंद कर दे, तो उसके बाद मेरा तो ख्याल है कोई इशू नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब से हम मिले थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया था, बड़ा अच्छा हमारा बात सुनी। हमारे कहने पे उन्होंने अली जफर साहब को जहांगीर तरीन साहब की इंक्वायरी भी उनके हवाले कर दी और वो उस पर बड़ा
डीपली वर्क कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दोनों तरफ से सुन रहे हैं और उसकी रिपोर्ट अभी आने वाली है। इसलिए हम तो बड़े आराम से, हमारे लीडर इमरान खान ने कहा था कि आप जरा मीडिया पे भी स्लो हो जाएं, हम पूरे 20 दिन मीडिया पे नजर ही नहीं आए। हमने कहा कि खामोशी से घर बैठे, हमारा जो बस्ता था वो हल हो गया। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ एक हफ्ते से शुरू हुई हैं हमारे एमपी के खिलाफ, तो उसके बाद हमने फिर ये कल ये पार्लिमानी अगर वज़ीर आला पंजाब के मुतालबात तस्लीम नहीं करते तो आप पंजाब की अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे या आप मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर हुकूमत तब्दील करने की कोशिश करेंगे? अगर पहले तो वज़ीर आला साहब तो आज भी फोन कर रहे हैं, मुझे भी फोन आए हैं कि आप आए बैठे, 100% इंशाल्लाह मामला तय पा जाएंगे। अगर तय नहीं पाते तो बजट में इजलास आ रहा है, बजट में हमारे मुख्य को जरूरत है, फिर हम सोचेंगे कि हमने बजट ये किस तरह का ला रहे हैं। अवामी फलाह का बजट है, अवाम की महंगाई इतने जोरों पे है, उस बारे में ये क्या कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम बजट में हमने वोट देना या नहीं देना। ये बड़ी मजे की आपने बात बताई राजा साहब। इसी पे अंजलि अब्बास साहिबा से पूछ लेते हैं। अंजलि अब्बास साहिबा, बजट जैसा भी ले आए उनके मुतालबात मानने, लेकिन अगर बजट अवाम दोस्त है कि नहीं वो जरूर देखेंगे अगर आपने उनके मुतालबात ना माने तो। बताएं फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? शुक्रिया फरीहा। आई थिंक देखें, हमारी एक जमात का जो एक बहुत बड़ा खासा है ना, वो ये है कि हर कोई अपना दिल और दिमाग खुल के बोलता है, और बहुत दफ़ा आप लोगों को इतराज़ भी होता है इस चीज़ पे कि जी आपका मीडिया पे आ जाते हैं, जी टिकटें सही नहीं दी, ये नहीं दी, बट ये हमारा कल्चर है। और ये जमहूरी कल्चर जो होता है उसमें बिल्कुल ये होता है, आपके कंसर्न्स होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आप उनको वॉइस करते हैं, और ये हमारा खासा है कि जो चेयरमैन साहब है, इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अंजलि अब्बास साहब थोड़ा सा फ़र्क है, अपना माइंड बोलना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, या एक प्रेशर ग्रुप बनाकर आपके ऊपर प्रेशर डालना कि आपने कार्रवाई नहीं करनी हमारे खिलाफ, आप इंतकामी कार्रवाई करें इस मेंबर के खिलाफ। देयर इज अ डिफरेंस। मैं उसी पे आ रही हूँ। मैं तो एक तो हमारा कल्चर है, दूसरी बात यह है कि हमारा जो नज़रिया है और जिसके साथ हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और हम 22 साल से ये जिद्दोजहद कर रहे हैं और इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, वो ये है कि जी हमारा नाम है तहरीक इंसाफ। हमने इंसाफ दिलाना है सबको, हमारी अपनी पार्टी वालों को भी और सबसे ज़्यादा अवाम को। और क्योंकि देखें, हम पार्लियामेंट में सिर्फ अवाम की वजह से आए हैं। हम पार्लियामेंट में ठीक है, हम इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, ट्रेजरी में भी, लेकिन हम पार्लियामेंट में आए इसलिए हैं कि अवाम के जो मसले हैं, अवाम की जो पैसे हैं, अवाम की उसकी हिफाजत कर सकें और उसकी हम अकाउंटेबिलिटी करें। अगर आप देखें नेशनल असेंबली में ओवरसाइट का सबसे बड़ा आपका रोल होता है, तो किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ना अवाम के साथ, ना हमारे वर्कर्स के साथ। तो जब हमारे वर्कर्स कहें, जैसे इन लोगों ने कहा कि जी कुछ ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो बिल्कुल इनका हक बनता है कि ये चेयरमैन साहब को जाके उसकी पूरी तफसील दें। और चेयरमैन साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया, बिकॉज वो बहुत इंसाफ पसंद है। वो कहते हैं मैं किसी के साथ, ना दुश्मन के साथ, ना दोस्त के साथ, ना किसी के साथ ना इंसाफी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारा तो मंशूर ही इंसाफ है। तो इसलिए हम अंजलि अब्बास साहिबा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुत पुरानी वर्कर हैं, बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, आपको हमने बड़ा अरसे से कवर करे हैं, धरनों के दिनों में भी, उसके बाद भी, बट वेक अप मैम, ये आपका एक फॉरवर्ड ब्लॉग बन गया है, इट्स नॉट डिसेंट, ये एक पार्टी अलग से बन रही है आपकी पार्टी के अंदर। देखिए, अगर पार्टी अलग से बन रही है पार्टी के अंदर, ये तो उनका अपना डिसीजन है, पार्टी का डिसीजन, क्योंकि हमारा नजरिया, हम सारे, आप जैसे ही कहती हैं कि मैं इतने सालों से हूँ, हम सारे क्यों हैं और आज भी और हमेशा हम खड़े रहेंगे इमरान खान के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ आए, सबके साथ इंसाफ आए। अब इसमें ये नहीं हमने डिस्टिंग्विश करना कि ये हमारी पार्टी का बंदा है या दूसरी पार्टी का बंदा है, बात तो मान ये रिश्तेदार है। मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, आज सुबह से ट्वीट हो रही है, कभी फैसल जावेद कर रहे हैं, कभी असद उमर कर रहे हैं, कभी कोई और कर रहा है कि हम आई स्टैंड विद इमरान खान, विच मीन्स कि आपकी पार्टी डिवाइडेड है। There are two sides, एक इमरान खान की साइड है, एक इस फॉरवर्ड ब्लॉक की साइड। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसीलिए कॉन्टेक्स्ट दिया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम सब का होता है।
और हम खुल के बोलते हैं अपनी पार्टी के अंदर। जिस तरह से हम बोलते हैं, आपको भी पता है, आप भी कवर करती हैं, कभी होगा ये नून लीग में जिस तरह से हम एड्रेस करते हैं अपने चेयरमैन को और हम उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र करते हैं। हमारी पार्टी के अंदर कल्चर हमारे चेयरमैन ने हमें सिखाया हुआ है। हैविंग सेड दैट, पार्टी की जो पॉलिसी है, ये राजा साहब से एक सवाल, पार्टी की जो जी एक सवाल राजा साहब से पूछे थे। राजा साहब, ये इतलात आई है कि आपको कौमी असेंबली में जहांगीर तरीन ग्रुप का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है, ये किस हद तक दुरुस्त है इतलात? नहीं, मैं कौमी असेंबली में नहीं, अब ये सिर्फ सूबाई असेंबली में पार्लिमानी लीडर बनाया गया है। ये जो कौमी असेंबली वाली पार्लिमानी लीडर की बात है, ये दुरुस्त नहीं है। अभी सिर्फ पंजाब में ये बनाया गया और पंजाब में जो मौजूदा हालात है उनकी वजह से मजबूर हो के हमने ये बनाया है। कौमी असेंबली में कोई पार्लिमानी लीडर नहीं, कौमी असेंबली में हमारे पार्लिमानी लीडर इमरान खान साहब है और हम उनके साथ हैं और उन्होंने हमारी बात बड़ी हम्बली सुनी थी और बड़ा अच्छा उस पर डिसीजन किए थे जिससे हम सेटिस्फाई। राजा साहब, आप लोगों का नजरिया क्या है, आपका मंशूर क्या है? ये तो नजर आ रहा है कि आपको पसंद नहीं आया कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केसेस हो गए हैं, वो खुद भी यही कह रहे हैं, अभी जहांगीर तरीन साहब भी यही कह रहे हैं, तो इसलिए आपने कहा बस अब हम कुछ भी करेंगे। इस केसेस के बारे में इस ग्रुप का जो है, ये सिर्फ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ पंजाब को की तरफ से की जा रही हैं, ये उस वजह से है। जो कि वैसे हम जहांगीर तरीन के साथ हैं, लेकिन ये जो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है पंजाब के अंदर, ये सिर्फ हमने जो इंतकामी कार्रवाई और जो हमारे एमपीएस के इशू हैं उनको हल करने के लिए बनाया गया। ये कौन सी इंतकामी कार्रवाइयाँ करें आप अंदलीब अब्बास साहबा? पहले आपसे अपोजिशन यही कहती रही है, फिर आपसे मीडिया ने के कुछ लोगों ने भी ये कहा, अब आपकी अपनी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं। देखिए, हमारी तो जो वो थी कार्रवाई, वो आपको पता है पूरी इंडस्ट्री पे है। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो 22 फर्म्स पे हो रही है, टोटल 40 हैं और जो फोरेंसिक ऑडिट और वो हैं वो 22 फर्म्स पे हो रहे हैं और वो हमने इदारों को इंडिपेंडेंट कर दिया हुआ है। और इसमें हमने बिल्कुल कहा हुआ है कि इसमें आपने तफरीक नहीं रखनी, चाहे हमारी पार्टी का है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे, और आपको भी पता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन साहब, उनकी हिस्ट्री है कि उनके अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बड़ा बिल्कुल उन्होंने कहा कि इन पे करें। तो हमारा खासा ये है, ये देखिए ये पहली हुकूमत है, इसको आप क्रेडिट दें, इमरान खान साहब को क्रेडिट दें कि उन्होंने बिला तफरीक खुद से इन्वेस्टिगेशंस करा के, खुद से ये इंसाफ दिला के, इसमें इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं है। आपको भी पता है कि एक इंडस्ट्री में बहरान आया, हमारा ये फर्ज है कि अगर कानून की कुछ इधर शिकनी हुई है, चाहे हमारे से हुई है, चाहे हमारे कोई जानने वाले से हुई है, चाहे ऑपोजिशन से हुई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने अवाम के मफाद को अपने और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के मफाद से ऊपर रखना है। और अगर कहीं खामी हुई है, जिससे भी हुई है, हमने उस पे इदारों को फ्री हैंड दिया है कि वो करें। हाँ, अगर किसी को फील होता है कि इदारा मिसयूज कर रहा है वो, तो फिर हमने जैसे किया है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी करा दिया है ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए कि कोई चीज जो है वो अबव द लॉ नहीं हो रही। राइट, हमें जाने निहाल हाशमी साहब ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मरीम नवाज ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट भी की। उन्होंने इस सूरत हाल पर सिर्फ इतना लिखा है कि पहले ही बता दिया था, देख लें कुछ अरसे पहले उन्होंने बताया क्या था। लेट्स वॉच दैट, विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, जहांगीर तरीन साहब आज भी ये कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। अभी राजा रियाज साहब को आपने सुन लिया, वो भी कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। लेकिन फिर क्यों पार्टी में दरारें पड़ी हुई नजर आ रही हैं? कोई कह रहा है विद इमरान खान, कोई कह रहा है विद जहांगीर खान तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया इनके अपने बड़े बड़े लीडरान ये बता चुके हैं कि इनके पार्टी में दरार पड़ गया है। वो असद उमर हो या इमरान खान साहब के बड़े चहीते फैसल जावेद साहब हों। और देखें ना, ये पार्टी ना आवाम को इंसाफ दे सकी, ना हुकूमत को इंसाफ दे सकी, ना आप मीडिया को इंसाफ दे सकी, आप पे भी बड़ी कदगन है, और ना ही अपने पार्टी के अपने मेंबरान को इंसाफ दे सकी। तो इसका नाम तो तहरीक इंसाफ से तहरीक इस्तेहसाल होना चाहिए। और वो इस इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं लोग, जो कह रहे हैं, अब तो लोग कह रहे हैं कि जनाब के हमारे
वज़ीर आला साहब के साथ इख्तलाफात हैं। वज़ीर आला साहब को लगाया किसने, ये देखना होगा। और फिर ये पार्टी कहाँ है, देखिए ना, ये तो एक भानमती का कुंबा है। शाह महमूद कुरैशी किसी और पार्टी से आए हैं, गुलाम सरवर किसी और पार्टी के हैं, अयूब साहब किसी और पार्टी के, शाह महमूद किसी और पार्टी के हैं, जहांगीर तरीन किसी और पार्टी के, राजा साहब किसी और पार्टी के। ये सारे मुख्तलिफ पार्टी से लोग जमा हो गए थे। तो ये पार्टी तो इसको ना कहें, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। और जो अभी ख़ास करके जो इनके वज़ीर आला साहब ने किया और प्राइम मिनिस्टर ने रिंग रोड पे किया है, और जो इनके लोग कर रहे हैं, आप एक स्कैम थोड़ी है ये, तो आटे से चीनी से लेके बिजली, गैस, पेट्रोल, दवाइयाँ, कोई एक चीज़ इन्होंने छोड़ी है, ब्रिज से लेके, स्टूडेंट से लेके, फॉरेन अफेयर से लेके, मीडिया से लेके। तो ये इंसान, लेकिन नेहाल हाशमी साहब जरा इसको डिग करें तो मसला कहाँ से शुरू हुआ है? मसला वहीं से हुआ है कि चीनी के ऊपर रिपोर्ट बनाई, अपनी पार्टी के खिलाफ एक्शन कर लिया, उस पर अपनी पार्टी के लोग नाराज हो गए। तो ये इतनी बात तो हुई है। देखिए जी, ये रिपोर्ट अवामी प्रेशर है। आप जैसे जो मीडिया पर्सनस हैं, जब उन्होंने अवाम की तर्जुमानी की, जो लोगों पे जुल्म और जबर हुआ उस पे, और फिर देखिए आप भी बड़ा प्रेशर डालते थे वैसे। प्रॉब्लम ये हुआ है फरिया कि बात यह है कि जो चीनी में, आटे में, पेट्रोल में, दवाई में जो कुछ खाया गया वो इमरान साहब तक भी पहुंचता रहा है ना। ये इमरान खान साहब भी उसके बेनिफिशरी हैं। सिर्फ ये जो कार्टेल्स है, ये जो माफिया है, ये अकेले नहीं खाती रही है। पहले ये था कि जनाब जहांगीर तरीन साहब का अकेले एक जहाज उड़ रहा था। अब इमरान खान साहब के पास बहुत सारे ATM आ गए, बहुत सारे और करप्शन के मीन्स आ गए, क्योंकि इनके अपने गवर्नमेंट में रहते हुए ये रिपोर्ट्स इनके तरफ से आती रही है कि हाँ यहाँ करप्शन हुआ, यहाँ करप्शन हुआ, यहाँ करप्शन हुआ। अब वो जहांगीर तरीन साहब और उनके हमनवा लोग कह रहे हैं कि जनाब और भी तो जगह करप्शन हुई है, क्यों नहीं आमिर खयानी साहब के खिलाफ वो किया गया, क्यों नहीं जनाब नदीम बाबर साहब के साथ। फर्क तो मान लें कि खान साहब के होते हुए अपने मिनिस्टर्स के खिलाफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको वो कह रहे हैं रिजाइन करो, आप कह रहे हैं मीडिया ने प्रेशर डाला। इतना मीडिया का प्रेशर तो आप पे हम डालते थे। आपने तो कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाई। चीनी की कीमत आपके ज़माने में भी ऊपर गई। इसमें क्या हुआ आप देखिए, ये 3 बैनुल-अक़वामी लेवल का ये स्कैम है जो रिंग रोड का है। पहले इनिशियल जब कंसीव किया था शहबाज शरीफ साहब ने ये प्रोजेक्ट को, तो चाइना के एक बैंक के साथ हुआ था हमारा मुआहदा $400 बिलियन का। उसका मार्कअप था 2%, और जब इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, इसमें मार्कअप है 17%। फिर इसमें इन्होंने क्या किया कि जो हाउसिंग स्कीम थे वो भी इन्वॉल्व हो गई इसमें। फिर इसमें क्या हुआ कि जनाब ब्यूरोक्रेट्स आपस में लड़ गए कि इसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन कौन करेगा। फिर इसमें आगे हमारे हसास इदारे। आप असद अली तूर की अगर आप पढ़ लें वो और देख लें वो रिपोर्टिंग, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हमने भी इसमें इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता लग गया। तो इसमें इमरान खान साहब खुद मुलव्विस हैं। डिजाइन इमरान खान साहब ने चेंज करवाया। इमरान खान ने भी की है रिपोर्टिंग, जो रऊफ क्लासरा साहब ने भी की है आज, और बहुत सारे जावेद चौधरी साहब ने भी कॉलम लिखा है। सो इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन, वो अपना एंगल उठा के बात करेंगे, मगर आप लेकिन हर एक की इनडायरेक्टली देखना पड़ेगा ना। आपको पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते। मिनट ऑफ द मीटिंग अगर उठा के आप देख लें तो उसमें बड़ा क्लियर है कि उसको जनाब CM साहब अप्रूव कर रहे हैं, और डिजाइन को जो चेंज किया गया उसमें प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान और जनाब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इदारों से ये कहना चाहता हूँ कि जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अगर बुलाया जा सकता है तो इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों नहीं? इमरान खान तो कहते थे चोर होगा प्राइम मिनिस्टर। लेट मी कम टू अंजलि अब्बास साहिबा। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, किसी को भी बुलाया जा सकता है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जैसे बुलाया गया था अभी थोड़ी देर पहले। अंजलि अब्बास साहिबा, अभी मैंने क्रेडिट दिया कि यस रिपोर्ट बना ली, आप लोगों ने एक्शन का कह दिया, प्रेशर ले लिया, लेकिन ये एक अखबार देख लें अगर आप अपनी स्क्रीन पर, ये तकरीबन 50 साल पुराना है। दिसंबर 1972 का ये एक अखबार है, अगर आप चला दें इसको, जिसमें हेडलाइन में उस वक्त के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयान शाया हुआ है कि चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा। पंजाब के उस वक्त के गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर शाह महमूद कुरैशी की तरह बयान दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे ये बता दें अंजलि अब्बास साहिबा कि ये सबूत नहीं है कि कुछ नहीं बदला। चीनी चोर आज 50 साल बाद भी मुल्क में दंदना रहे हैं, 50 साल बाद भी हुक्मरान उन्हें ना छोड़ने के दावे कर रहे हैं, और सब कुछ वैसे का वैसा है। ये फरिया आपने बहुत अच्छा दिखाया, बिकॉज ये आपको पता चलेगा कि ये वाकई तब्दीली है। कभी 50 साल में कभी शुगर के ऊपर इंक्वायरी हुई, कभी फोरेंसिक ऑडिट हुआ, कभी शुगर के पावरफुल लोगों पे केस बने, कभी हुकूमत, क्योंकि देखें इमरान खान की अपनी तो शुगर मिलें नहीं है,
जरदारी साहब की भी है, हमारी पार्टी के लोगों की भी है, और आपको पता है कि इत्तेफाक शुगर मिल और रमज़ान शुगर मिल और बेशुमार शुगर मिले हैं। तो आज तक कभी उनके ऊपर कभी कोई किसी किस्म की इंक्वायरी तक नहीं हुई। पहली दफ़ा हुई है, पहली दफ़ा फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, पहली दफ़ा केसेस हो रहे हैं, पहली दफ़ा अदालत में चल रहा है। अंजीब अब्बास साहबा, इस पे मैंने पूरा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी की थी और हर एक से कीमत मंगाई थी चीनी की, कहीं भी नहीं मिल रही। लाइनों में लंबी लंबी लगकर कुछ जगहों से ये कीमत ठीक मिलती है, वरना हर कोई अपनी मर्जी की कीमत लगाए बैठा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हुआ क्या है, ऑब्वियसली जब आप इनको पकड़ेंगे तो ये सारे के सारे आपको डिफीट करेंगे। इन्होंने कमीशन रिपोर्ट के ऊपर जाके सिंध गवर्नमेंट से स्टे ले लिया था, याद है आपको, कि हम एक्ट नहीं कर सकते। कंपटीशन कमीशन के ये इन्होंने कानूनी कार्रवाई उन पे कर दी थी। तो ये शॉर्टेज कर लेते हैं, ये ब्लैकमेलिंग टेक्निक्स होती है माफिया की, कि अवाम को बताएं कि जी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम पावरफुल हैं। और यही नजरिया है कि बड़े से बड़ा बंदा भी कानून के ताबे है। तो ठीक है, परवेज लोसार साहब ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। परवेज साहब, अगर आपका ओपिनियन ले लें, कुछ तब्दील वो होता हुआ नजर आया आपको, या वो? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अभी मैं आपके जो टॉक शो में मेहमान हैं इनकी बातें सुन रहा था। अभी मसला ये है कि मैं तो एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ जिसका सिर्फ नारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात। और चौधरी साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है ओवरसीज से। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। परवेज साहब, आपसे बात करते हुए हमारी लाइन ड्रॉप हो गई थी। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन क्या तब्दीली नजर आई है? चाहे रिंग रोड का मामला हो, चाहे ये चीनी स्कैंडल हो, क्या आप समझते हैं कि किसी मुख्तलिफ तरीके से इसको हैंडल किया गया है? देखें जी, जैसे आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि 50 साल पहले जब जुल्फकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे, तो 50 साल पहले भी आपने अपनी स्क्रीन पे जो है चीनी चोरों का किस्सा किया, और 50 साल बाद भी हम उसी चीनी चोरों के ऊपर रुके हुए हैं। असल तो में पकड़े नहीं जा रहे ना चीनी चोर, तो रुके हुए नहीं है, वो कल्मिनेट नहीं हो रहा मामला। असल में आज भी चीनी चोर है। सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क में ये है कि हर बंदा इत्तेसाब चाहता है, लेकिन अपना साहब कोई नहीं देना चाहता। ठीक, जब किसी से साहब मांगा जाता है तो वो ये जो जंगीर तरीन ने किया है, या ये पार्टियों के अंदर से ही, क्योंकि जब आप ये लफ्ज ATM इस्तेमाल करते हैं, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, जब जब इनके अपने लोग पकड़े जाते हैं तो वो ब्लैकमेलिंग पे चले जाते हैं। मुझे ये बताइएगा लूसा साहब, ओवरसीज होने का जिक्र कर रहे हैं, बरतानिया में, यूरोप में ऐसा हो सकता है कि अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो तो वो कहे कि मुझे क्यों पूछा, या वो ये कहे कि आ गए हैं सारे मेरे साथ, हम सब इकट्ठे हैं, पूछ के दिखाओ? यूरोप में कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यूके और यूरोप में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर कोई 500,000 डॉलर की किसी के ऊपर करप्शन हुई है तो उसने इस्तीफा दिया है और उसकी पार्टी ने उसको कहा कि स्टेप डाउन हो। जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब किसी को, अभी ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ के दौर में हमारा ओवरसीज का जो ठेकेदार था उसका नाम था अफजाल भट्टी। अभी जैसे आजकल जुल्फी बहारी है, ये ओवरसीज तो जो भी हुकूमत है वो अपने मुंशी और अपने मालकिया लगाते हैं, ओवरसीज की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये रीढ़ की हड्डी तो हर दौर में कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये मुल्क चला रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जब ये टॉक शो में बैठकर हम ये गुफ्तगू सुनते हैं, अभी भी आपके टॉक शो में जितने ये सियासी लीडरान बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बुतान के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इससे पाकिस्तान की आवाम को, कौम को, मुल्क को, अभी अगर जंगीर तरीन पकड़ा गया है तो जंगीर तरीन को सजा होनी चाहिए, या कोई और पकड़ा गया उसको सजा होनी चाहिए। अभी ये पार्टियों के अंदर, अभी जैसे मौजूदा गवर्नमेंट जो है,
अभी इनका नारे यही था कि हम चेंज लेकर आ रहे हैं, अभी इनके अंदर चेंज आ गई है, मुल्क के अंदर कोई चेंज नहीं। ठीक है, बड़ी अहम आपने बात कर दी। अगर इजाजत है राजा रियाज साहब, ये सवाल आपने, बातें आपने सुनी है, अगर सूरत हाल यही रही, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कोट एंड कोट दूर नहीं हुए, तो आप वज़ीर आज़म खान के खिलाफ जा सकते हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने की सूरत में अपोजिशन का साथ दे सकते हैं? हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे पास अभी बजट का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। हमारे पास तकरीबन 25 MP हैं और 25 MP के साथ हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम उनमें से रात को हमारा हलफ भी हो गया है, तमाम दोस्तों ने हलफ दे दिया है कि हमने ग्रुप में इकट्ठे रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद है। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के जरिए वज़ीर-ए-आला पंजाब से ये गुजारिश करूंगा कि वो चीजों को उलझाए ना, वो चीजों को सुलझाएं, क्योंकि ये उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है और वो इस साजिश से बचे। हम PTI के लोग हैं और PTI के MPs के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अगर होगी तो उसका डायरेक्ट नुकसान जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को होगा। ठीक है हाशमी साहब, अगर इसमें पहले पीपल्स पार्टी भी आपको ऑफर कर चुकी कि चलें पंजाब में तब्दीली लाते हैं, आप लोग ही पीछे हो गए, नवाज शरीफ साहब ने मैसेज भेजा नहीं होगा ऐसा, अब आपको फिर एक मौका मिला है, पूरा एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जो कि पंजाब हुकूमत में नाराज़ है, क्या आप लोग उनसे राब्ता करेंगे या आप अभी भी कहते हैं कि बुज़दार साहब ही को हुकूमत का राइट दें? फरिया, देखिए, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा दो टोक और बड़ा क्लियर बात किया हुआ है। वो ये कि हम इक़्तिदार की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की सियासत नहीं करते हैं, और हम मौका परस्ती नहीं करते हैं। और आज जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो इक़्तिदार की बात नहीं है, वो इस मुल्क के लोगों के जो आइनी हुकूक है उसकी बात है, आइन की हुक्मरानी की बात है, वोट को इज्जत देने की बात है। सिर्फ वज़ीर आला चेंज होना मसले का हल नहीं होता है। वज़ीर आला कोई भी हो, अगर लोगों को उनके हुकूक मिला हो, आइन की हुक्मरानी हो, सब आइन के ताबे हों, हर इदारा, हर फर्द, कोई भी इससे माइनस ना हो। अगर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर अदालत के सामने सैकड़ों बार जा सकता है तो और भी लोग जा सकते हैं। अभी अंदलीब बीवी ने कहा कि हमने बड़े बड़ों को हाथ डाला है, तो क्या ताकतवरों को हाथ डाला? क्या इन्होंने साकिब निसार साहब से पूछा कि आपने जो डैम फंड इकट्ठा किए थे वो कहाँ चले गए? क्या आपने पिज्ज़ा के हवाले से कोई इंक्वायरी की? नहीं की। तो आपने सिर्फ अपने मुखालिफिन को दबोचा है और इसी में आपने 3 साल निकाल दिया और अपने आप को भी, अब आपने अपने घर के भी लोगों को दबोचना शुरू किया। जैसा राजा साहब कह रहे हैं, अगर इनके MPs नाराज हैं और ये, पर हाशमी साहब एक सवाल है, एक बिल्कुल कॉमन सेंस का हट के हर चीज से सवाल है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? इन्हें क्या मिल रहा है ये करके? इनके अंदर इन हाउस डिफरेंसेस हैं। असल में देखिए, ये बुज़दार साहब भी तो PMLN से गए हैं, जो इनके लोग जिन्होंने 8 साल 10 साल। बुज़दार साहब PMLN से जी, और कौन? बुज़दार साहब 2013 के इलेक्शन में हमारे पार्टी से MP बने थे, हमारे पार्टी के थे। तो इनके अंदर जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने करप्शन किया है, इस हुकूमत के वज़रा करप्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके MNS खड़े होकर के कौमी असेंबली में तकरीर की है कि बुज़दार साहब के दौर में ट्रांसफर पोस्टिंग पे, प्रमोशन पे जो है रिश्वत ली जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से सवाल बनता है। अंदरीब साहिबा, अभी वो पहले बता के गए हैं परवेज साहब के, चाहे उनके ओवरसीज मिनिस्टर हों या आपके हों, वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वही तरीक़ाकार है। अभी आपको ये बता रहे हाशमी साहब, कौन किस पार्टी से आ गया, वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही तरीक़ेकार हैं, तो फिर क्या फ़र्क है? असल में लीडरशिप का फ़र्क है ना। जब एक लीडर करप्ट हो और वो मुल्क से भाग जाए, जब भी उससे इक़्तिदार जाए, और फिर झूठ बोल के जाए, चकमा दे के जाए और वहाँ जाके पिज़्ज़े खाए और वहाँ से बैठ के बड़के मारे, और एक लीडर कहे कि मेरा जीना मरना यहाँ है और मैंने 23 साल जो मैंने स्ट्रगल किया है, मैं लगा रहूँगा, चाहे मेरे अपने लोग हो चाहे कोई भी लोग हो, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। फ़र्क ये है, एक लीडर होता है, गीदड़ होता है, और आपको पता है कि उनमें क्या फ़र्क होता है। अब दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका अपना एक्सपीरियंस क्या है, ये तो बादशाहत थी। अब मरियम जो है उसकी क्या हैसियत है, उसने काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, लेकिन वो फ़ोन करके कहती है कि जी ये सारे जो हैं दरबारी बन के मेरे सामने झुके, और जब ये उनको खुश करने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान ना खपे, तो वाह वाह पड़ती है।
वाह वाह पढ़ती है और मरियम कहती है कि ये और मलिक खोखर जो लाहौर का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है, ये सरमाया है उनकी पार्टी। एंड वेलकम बैक। पंजाब की अगर हम सूरत हाल पर नज़र भी डालें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि असेंबली में अरकान की कुल तादाद 371 है। तहरीक इंसाफ की 181 अरकान, हुकूमत की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान हैं। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद इस वक्त 191 है। जहांगीर तरीन ग्रुप की पंजाब असेंबली में 32 मेंबर्स हैं। अगर जहांगीर तरीन के ये 32 अरकान पंजाब हुकूमत का साथ छोड़ दें तो हुकूमत के पास सिर्फ 159 रह जाएंगे। आज़ाद अरकान की तादाद 4 है, जबकि पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के 166 अरकान, पीपल्स पार्टी के 7 मेंबर, राय हक पार्टी का 1, इस तरह अपोजिशन अरकान की कुल तादाद 174 बनती है। अदरी वबा साहबा, खतरे की ये घंटी महसूस हो रही है आपको? देखें, असल काम है इंसाफ। अगर इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके जैसे इन लोगों ने किया, पैरागॉन सोसाइटी और आशियाना सोसाइटी में अरबों लूटे और उसके बाद भी ये बैठे रहे जब तक इनको निकाला नहीं गया, ये नहीं होगा। यहाँ ये होगा कि चाहे अपने हैं चाहे गैर हैं, अगर किसी ने गलत किया है करे, उससे अगर आपकी खतरे की घंटी बजती है और आपकी कुर्सी पे कोई वार होता है तो वो एक प्राइस आप पे करेंगे। फरिया देखिए, अभी ये जो पैरागॉन की बात कर रही है, पंजाब हुकूमत ने 2% दे करके तमाम 600 प्राइवेट सोसाइटीज को लीगलाइज किया। ये इंतहाई करप्ट लोग हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम आ गया है कि 600 इलीगल सोसाइटीज को रेगुलराइज किया। तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छुपे हुए थे जब इनको पता था। डिफरेंस बिटवीन शहबाज शरीफ और बुजदार, अगर पंजाब के लोग आज खुद महसूस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे और ये आज कहाँ पे है, पंजाब कल कहाँ था, आज कहाँ पे है, तो हमें ये देखिए, बात हमने फिर पहले भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार की सियासत करते हैं, इक़्तिदार की नहीं करते। हम ये इनके अपने ये करप्ट लोग हैं और ना सिर्फ बुजदार करप्ट है बल्कि इसके पीछे इमरान खान भी करप्ट आदमी। भागे क्यों है मुल्क से भाग क्यों गए हैं? नहीं, हम तो नहीं भागे, हम तो इलाज कराने के लिए गए। जजमेंट में लिखा है भागता तो आपका लीडर, भागते तो आपके लोग हैं, हम तो इलाज करें। आप तो सिलेक्टेड बैठे हुए हैं, आप तो सिलेक्टेड बैठे हुए। और मरियम से तो आप लोगों की होश उड़ती है, टांगे कांपती है। आप कह रही काउंसलर नहीं जी सकते हैं, तो फिर मरियम पे पाबंदी की, उसको जेल की। और अगर नवाज शरीफ ना जाता मुल्क से बाहर तो आप लोग उसको नैब के जरिए उसको हलाक कर देते। उनको जहर दिया गया था, नैब में उनको टॉर्चर किया गया था। बातें कर रहे हैं आप, जान दे देता। राइट, जान देना के लिए नैब जान आप क्यों नहीं दे रहे? नवाज शरीफ वो है जिसने मुल्क को एटम बम दिया है, मिसाइल सिस्टम दिया, डिफेंस दिया है, मईशत दिया, सीपैक दिया। आपने क्या दिया? करप्शन।